डिस्कस किया था और क्लासिफिकेशन की जो वेरिएशन मैट्रिक है, हम लोगों ने एक्यूरेसी के बारे में बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर। अगर आप लोगों को याद हो तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल क्लास है, जहाँ पे प्रेडिक्टेड क्लास है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन के हमारे पास लेट्स सपोज के एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास जो हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट कैट और नॉन कैट है। तो कैट को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग उसको पॉजिटिव कह सकते हैं, नॉन कैट को हमारे पास हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे जो डायगोनल के अंदर है, जो हमारे पास जो करेक्ट प्रेडिक्शंस आती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कैट कैटेगरी की थी, जो जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स थे वो कितने थे, 100 थे। हमारे पास जो 100 कैट कैटेगरी के अंदर था और अराउंड 1000 जो था वो नॉन कैट कैटेगरी में था। तो आउट ऑफ जो कैट के सैम्पल्स थे उसमें से हमारे पास जो करेक्ट प्रेडिक्शन हुई है वो 90 हुई है आउट ऑफ 100। और जो हमारे पास नॉन कैट कैटेगरी के अंदर हमारे पास 940 जो है हमारे पास करेक्ट प्रेडिक्शन हो गया आउट ऑफ 1000। 940 प्लस 60,000। तो एग्जांपल क्या है कि आउट ऑफ 100 कैट इमेजेस द मॉडल हैज़ प्रेडिक्टेड 90 दैट करेक्टली एज अ मिसक्लासिफाइड 10 ऑफ दैम। जिस तरह हम लोगों ने बात की उस एग्जांपल के अंदर कि हमने कैट को पॉजिटिव कह दिया, नॉन कैट को हम लोगों ने नेगेटिव कह दिया। देन 90 सैंपल प्रिडिक्टेड एज अ कैट, जो हमारे पास करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है, दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू पॉजिटिव। उनको हम लोगों ने ट्रू पॉजिटिव बोल दिया। एंड द 10 सैंपल जो कैट कैटेगरीज में था लेकिन उसने उसको मिस क्लासीफाई कर दिया एज अ नॉन कैट, सो दैट इज नोन एज अ फॉल्स नेगेटिव। सिमिलरली जो हमारे पास 1000 नॉन कैट इमेजेस थे उसके अंदर हम लोगों ने 940 को करेक्टली आइडेंटिफाई किया। ये वही चीज़ एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने पहले बात की थी कि 940 के जो डायगोनल के अंदर है उसको हमने लिया कि आउट ऑफ दोज 1000 दिस नॉन कैट, जो हमारा जो मॉडल है उसने करेक्टली प्रिडिक्ट किया 940 आउट ऑफ 1000। दिस इज करेक्टली। और 60 को मिस क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, जो 940 उसने करेक्टली क्लासीफाई किया आर रेफर टू एज अ ट्रू नेगेटिव, जिसको हमने टी एन में ट्रू नेगेटिव कह दिया। एंड दो 60 आर रेफर टू एज फॉल्स पॉजिटिव, और उसको जो 60 है हमारे पास उसको हम लोगों ने फॉल्स पॉजिटिव कह दिया। तो अगर आपको, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोगों ने एक्यूरेसी फाइंड करनी हो तो वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि वो एक्यूरेसी क्या है, कि आप किसी क्लास जो ओवरऑल जो मॉडल है उसके जो कितनी करेक्ट प्रेडिक्शंस है और कितनी जो है वो उसने गलत प्रेडिक्शन दी है, तो हम लोग उसका एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। फिर इसी तरह हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू भी हम लोगों ने देखा था। अब इसमें क्या है कि जो इससे हम लोग जो फर्दर हम लोग जो मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, तो बेसिकली हम जो इंडिविजुअल क्लासेस हैं हम लोग बेस्ड ऑन दोज क्लासेस भी हम लोग जो अपने मॉडल की एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये चीज़ डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, समटाइम्स जिस तरह की इस एग्जांपल के अंदर भी है कि अगर हम लोग इसके अंदर एक्यूरेसी को अगर हम लोग सिर्फ रखेंगे एज आ और परफॉर्मेंस एवेलुएशन मैट्रिक, तो हम लोग को ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास ये जो टोटल जो डेटा सेट था इसमें हमारे पास 1000 ये है और 100 ये है, टोटल 1100 है। तो अगर ये 1100 के 1100 को भी अगर लेट्स सपोज ये 900 या 1100 और 100, तो ये अगर सबको एज अ नॉन कैट ही प्रिडिक्ट कर दे हमारा मॉडल, तो इवन देन वी आर क्लोज टू अराउंड 90% ऑफ द एक्यूरेसी। लेकिन ये ओके हमारे ये उसके गलत है कि अगर हमारा मॉडल इस पूरे सैंपल को सिर्फ नॉन कैट ही कर दे, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इस मॉडल की एक्यूरेसी इवन देन भी हमारे पास अराउंड अबाउट 90% ही रहेगी। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे पास दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लास इम्बैलेंस। हमारे पास एक क्लास का जो डेटा है नॉन कैट के, उसके हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा हैं रिस्पेक्ट जो हमारे पास कैट कैटेगरीज की है। और अगर हमारा मॉडल सिंपली इसको नॉन कैट ही सबको प्रेडिक्ट कर दे, तो ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हम लोग ये समझेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो 90% एक्यूरेसी शो कर रहा है, बट इंस्टेड वो क्या होगा, इट मे बी पॉसिबल कि वो उसकी एक्यूरेसी इतनी ना हो।
लेकिन ड्यू टू दिस क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम हम लोगों ने जो मॉडल की एवोल्यूशन मैट्रिक है वो वाली चूज़ की है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनकी इंडिविजुअल जो हमारे पास जो क्लासेस हैं उनकी भी हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, जो हम लोग इस कन्फ्यूजन मैट्रिक से ही ड्राइव करते हैं। तो ये वो है एक्यूरेसी या रिकग्निशन रेट, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर ली थी कि एक्यूरेसी को कैसे मेजर करते हैं। फिर इसी तरह हम लोगों ने एरर रेट के बारे में भी बात की थी कि आउट ऑफ दोज दिस एवेल्यूएशन मैट्रिक कि आपके पास जो एक्यूरेसी है वो क्या है, टी पी प्लस टी एन, ये आपके पास करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास करेक्ट प्रिडिक्शंस है डायगनल के ऊपर। तो दिस इज़ बेसिकली आपकी एक्यूरेसी की बात हो रही है। और जब हम लोग फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव की बात करें तो वो आपका एरर रेट है, ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। और टी पी प्लस टी एन जो डायगनल की बात हो रही है कि टी पी प्लस टी एन जो है आपके पास ये एक्यूरेसी है। और जो एफ टी प्लस एफ एन जो मिस क्लासिफिकेशन है, तो ये सिंपल जो ओवरऑल मॉडल का आपका एक्यूरेसी और रिकग्निशन रेट, और दूसरी तरफ आपके पास एरर रेट या मिस क्लासिफिकेशन रेट है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ जो एवेल्यूएशन मैट्रिक हैं उससे हम लोग जो मुख्तलिफ़ ड्राइव कर सकते हैं इस कन्फ्यूजन मैट्रिक से, उसमें हम लोग सेंसिटिविटी जिसको हम लोग ट्रू पॉजिटिव रेट या रिकॉल भी कहते हैं, स्पेसिफिसिटी हमारे पास जो ट्रू नेगेटिव रेट है उसके अंदर। फिर इस तरह F1 स्कोर है विच इज़ अ हार्मोनिक मीन। इसके अलावा हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। क्लासिफिकेशन सिंपल, आप लोगों ने एक्यूरेसी की बात की है तो नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस के, हर 1000 में से अगर 900 ठीक है प्रिडिक्शंस आपके मॉडल की, दैन यू कैन से दैट दिस इज अ 90% आपका जो मॉडल की एक्यूरेसी है। दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल क्लासिफिकेशन जो एक्यूरेसी बात करते हैं। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि आपके पास जो क्लास इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है कि आपके पास जो डेटा सेट है कि आपने जब उसको टेस्ट डेटा सेट को लिया तो उसमें जो मुख्तलिफ लेट्स सपोज अगर दो क्लासेस थी, जो इस एग्जांपल के अंदर भी क्लियर है कि आपके पास एक के 1000 है दूसरे के 100 है। तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ अ क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम। तो उसके अंदर हम लोग अगर सिर्फ एक्यूरेसी को लेंगे सो दैट वॉन्ट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल। तो प्रिसीजन क्या है, इम्बैलेंस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी हम लोगों ने अभी बात कर ली कि इफ़ द मॉडल predicts all simple samples as a non-cat, it would result in 90.9%, almost 91% of accuracy। तो इस पर हम लोगों ने आगे भी बात कर ली है। तो प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन कैन बी थॉट ऑफ एज अ मेजर ऑफ एग्जैक्टनेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं प्रिसीजन के अंदर, ट्रू पॉजिटिव। और ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ टोटल ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, तो हम लोग उसकी एक रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, so this is basically is the measure of exactness। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉर ईच कैटेगरी आप लोग कैट के लिए और नॉन कैट के लिए निकाल सकते हैं। जब भी आप लोग रिकॉल क्या है, इज़ अ मेजर ऑफ कंप्लीटनेस कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जो पॉजिटिव ट्यूपल्स थे आर लेबल्ड एज सच पॉजिटिव ट्यूपल्स। तो उसके अंदर हम लोगों ने कैट और नॉन कैट की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो आपके पास कैट कैटेगरी है वो पॉजिटिव और दूसरी जो नॉन कैट है वो आपके पास नेगेटिव है। तो रिकॉल इज़ बेसिकली अ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो इस जब भी हम लोग प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर ये बात कर रहे हैं तो आप लोग इस एग्जांपल को भी साथ देख लिया करें कि हमारे पास जो प्रिसीजन के अंदर था कि हम लोगों ने बात की कि ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव कि हम लोगों ने ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो हमारे पास ये क्या बनता है, हमारे पास टोटल जो था ये हमारे पास बन गया पी डैश हम लोगों ने पहले बात की थी प्रिडिक्टेड, और ये हमारे पास एक्चुअल क्लास है, यहाँ पे हमारे पास प्रिडिक्टेड क्लास है। सिमिलरला जो रिकॉल है, रिकॉल इज़ द मेजर ऑफ कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस के अंदर हम लोगों ने बात की कि दिस इज़ द ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो F1 स्कोर क्या है हमारे पास, F1 स्कोर इज क्या है कि विच इज़ बेसिकली आ हार्मोनिक मीन ऑफ बोथ कि हम लोगों ने प्रिसीजन को ले लिया, एग्जैक्टनेस को भी ले लिया हम लोगों ने,
कंप्लीटनेस को भी ले लिया, ठीक है, प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो हम लोगों ने इसका एक हार्मोनिक मीन ले लिया कि हम लोगों ने दोनों चीज़ों का एक मीन ले के हम लोगों ने कर दिया कि दिस इज़ बेसिकली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल ऑफ द मॉडल, कि आपके मॉडल की प्रिसीजन एंड रिकॉल का एक ट्रेड ऑफ और एक उसका मीन एक वैल्यू ले के हम लोग को उसको भी एज आ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोगों ने या उसकी एग्जैक्टनेस को देखा या उसकी कंप्लीटनेस को देखा अपने आपकी जो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज की। तो F1 स्कोर सिंपल क्या है कि आपका जो प्रिसीजन एंड रिकॉल है उसका एक हार्मोनिक मीन है। अच्छा, सेंसिटिविटी इज़ रेफर टू एज द ट्रू पॉजिटिव रिकग्निशन रेट। वो क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉजिटिव ट्यूपल्स दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, कि वो जो पॉजिटिव ट्यूपल्स थे, हाउ मैनी इन योर मॉडल, कि आपके अंदर जो आपके मॉडल के अंदर जो पॉजिटिव ट्यूपल्स थे दे आर कलेक्टली लेबल्ड एज पॉजिटिव ट्यूपल्स। सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज सेंसिटिविटी। और स्पेसिफिसिटी इज़ अ क्या है, इज़ अ ट्रू नेगेटिव रेट है, द प्रोपोर्शन ऑफ द नेगेटिव ट्यूपल्स दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, कि वो ट्यूपल्स जो नेगेटिव थे बट दे आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एज अ नेगेटिव ट्यूपल्स। तो सेंसिटिविटी एंड रिकॉल, आप अगर इसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो रिकॉल क्या था, हम लोगों ने पहली बात की थी, इज़ द मेजर ऑफ कंप्लीटनेस, और उसके अंदर हमने ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो सिमिलरली अगर आप सेंसिटिविटी को देखें या रिकॉल को देखें तो बोथ आर द सेम थिंग, कि हम लोगों ने उसमें से ट्रू पॉजिटिव का जो रिकग्निशन रेट है वो निकाला था, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉजिटिव पीपल जो देट आर कलेक्टली predicted as positive pupils. Sensitivity is equals to recall. It's a t true positive divided by true positive plus false negative, कि आपके पास recall क्या था, true positive divided by true positive plus false negative। और ये हम लोगों ने इस के अंदर देखा कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इज इक्वल्स टू हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव जो बनते हैं, कि टी पी प्लस एफ एन इज इक्वल्स टू पी। पी क्या है, जो हमारा जो डेटा सेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस फॉर द पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास अगर कैट नॉन कैट की बात करें तो पी हमारे पास क्या है कि जितने हमारे पास कैट के इमेजेस है। इसी तरह स्पेसिफिसिटी इज़ अ ट्रू नेगेटिव रेट, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास नेगेटिव उसके अंदर है। तो अगर उसको हम ब्रेक करें उसके अंदर, तो टी एन प्लस एफ पी के दोनों के जो नेगेटिव होंगे, कैट के भी और नॉन कैट के भी, तो हमारे पास ये जो टी एन प्लस एफ पी ये हमारे पास किसके बराबर है, एन के बराबर है, जो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव है। इसी तरह ये टी पी एंड एफ एफ पी, टी पी प्लस एफ एन इज इक्वल्स टू पी, और यहाँ पे क्या, सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू रिकॉल थ्रू पॉजिटिव, कि आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉजिटिव ट्यूपल्स दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, तो आपने ट्रू पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पी, पी इज़ द टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव सैम्पल्स हैं, तो विच इज़ इक्वल टू टी पी प्लस एफ एन। तो जब आप इस चीज़ को पढ़ें तो आप काइंडली अपने पास एक जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रा कर दें, वहाँ पे टी पी और टी एंड ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव उस चीज़ को साथ में रखें। फिर आप इस चीज़ को देखिए और उसको देखिए कि आया कि ये जो टी पी प्लस एफ एन इज इक्वल्स टू पी है और टी एन प्लस एफ पी इज इक्वल्स टू एन है। और फिर आपको इन फार्मूलाज को ड्राइव करना बहुत ईजी होगा। अगर आप इसको देखें कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि अब देखें हम लोग इंडिविजुअली ट्रू पॉजिटिव रेट हर एक क्लास के अंदर देख रहे हैं, कि आप क्लास वाइज आप उनकी को ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम इसको कोलेक्टिवली देखेंगे तो हमने पहले बात की कि अगर ये मॉडल सिंपली सबको नॉन कैट कह दे, इवन देन वी विल गेट अ 90% ऑफ द एक्यूरेसी, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, कि हमारे पास जो ये जो अ, ये इस चीज़ को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं, कि आपके पास जो हम लोग सेंसिटिविटी और F1 स्कोर और जो मुख्तलिफ जो वैल्यूएशन मैट्रिक है उनको यूज़ करके आप मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उनके अंदर हम लोग फर्दर उनको डिवाइड करके अपने मॉडल की वैल्यूएशन को कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या है, कि सेंसिटिविटी इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल वंस द ट्रू पॉजिटिव
वर करेक्टली प्रेडिक्टेड, हम लोगों ने बात कर ली. इट शोज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ वंस वर कवर्ड बाय द मॉडल, कितने हमारे पास जो करेक्ट प्रेडिक्शन है वो मॉडल ने कवर की. सेंसिटिविटी मैटर्स मोर व्हेन क्लासिफाइंग द वंस करेक्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन क्लासिफाइंग द जीरोस. कि सेंसिटिविटी की जो एवेल्यूएशन मैट्रिक है वो कहाँ पे यूज़ होती है, वेयर द क्लासिफाइंग ऑफ वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जिसकी उसने एग्जांपल दी है कि ब्रेस्ट कैंसर केस वेयर यू डोंट वांट टू मिस आउट एनी केस विद अ कैंसर. कि आप लोगों के पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर आप लोगों ने जिन पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है उनको आइडेंटिफाई करना है. सो दिस मीन्स वी आर क्लासिफाइंग द वंस. तो हम लोगों ने डोंट वांट टू मिस आउट एनी केस विद द कैंसर, और विद द कैंसर हम लोगों ने उसको एक्सपोज कह दिया कि दिस इज़ वन एंड ज़ीरो जो है वो विदाउट कैंसर है. तो हम लोग उस डेटा सेट के अंदर हम लोगों के पास जो मुख्तलिफ केसेस हैं जिसके अंदर पेशेंट्स के अंदर वो डेटा सेट के अंदर वन है जो कैंसर है, तो हम लोग उसको मिस आउट नहीं कर सकते. दिस इज़ वेयर द सेंसिटिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली स्पेसिफिसिटी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल ज़ीरोज़. कि हमारे पास जो नॉन नेगेटिव क्लास थी, जो हमारे पास उसकी प्रडिक्शन है, जिसकी उसने एग्जांपल दी है स्पैम डिटेक्शन, वेयर यू स्ट्रिक्टली डोंट वांट जेन्युइन मैसेजेस, जिसको हम लोगों ने ज़ीरो कह दिया, टू एंड अप इन अ स्पैम. कि वन आपके पास स्पैम हो गया, ज़ीरो आपके पास जेन्युइन मैसेजेस हो गए. तो आप किसी भी एक जो ईमेल है जो जेन्युइन मैसेज है, तो उसको आप लोग ज़ीरो आइडेंटिफाई करो रादर दैन वन, कि वो स्पैम में चली जाए. तो दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के प्रोपोर्शन ऑफ जो ज़ीरोज़ है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन. के फोल्ड क्रॉस वेलिडेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो ये तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन की मॉडल एवेलुएशन एक्यूरेसी और फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और उससे जो मुख्तलिफ जो छोटी छोटी जो एवेलुएशन मैट्रिक्स बनती है उनको देखा. फिर हम लोगों ने सैम्पलिंग के बारे में बात की. तो के फोल्ड क्रॉस वेलिडेशन के बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले शायद बात की थी स्टार्ट के लेक्चर के अंदर. कि हमारे पास जब भी हम लोगों के पास हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट को हम लोग दो पार्ट्स में लेट्स सपोज डिवाइड कर देते हैं. एक आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, एक आपके पास टेस्ट डेटा है. आपने क्या किया कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन किया और टेस्ट डेटा के ऊपर आपने उसको एवेल्युएशन की. सो दिस इज़ बेसिकली दिस मेथड इज़ बेसिकली इसको कहते हैं जी होल्ड आउट टेस्ट सेट. कि आपने क्या किया कि पूरा डेटा सेट था उसके अंदर आपने क्या किया, कंप्लीट डेटा सेट जो आपके पास लेट्स सपोज वो लेबल डेटा सेट है, तो आपने क्या किया 100 आपके पास उस डेटा सेट का साइज़ था. आउट ऑफ दोज 100 आपने क्या किया कि 10% लेट्स सपोज टेस्ट साइज़ रखा. कि आउट ऑफ दैट 100 जो पूरा कंप्लीट साइज़ था उसमें से 10% जो है वो टेस्ट डेटा है. तो आपने क्या किया कि वहाँ 10% इज़ अराउंड 10 ट्यूपल्स. तो आपने 100 में से 10 ट्यूपल्स रेंडमली सिलेक्टेड किए. अब उस सैम्पलिंग अब यहाँ पे वही चीज़ जो सैम्पलिंग में हम लोगों ने पढ़ी कि इस 100 डेटा सेट में से हम लोग कैसे लेंगे वो कौन से 10 जो होंगे ट्यूपल्स जिसको हम लोग रिज़र्व कर लेंगे टेस्टिंग के लिए. तो आउट ऑफ दोज 100 सैम्पल्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग उसके लिए कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं. आप लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं. तो आपने क्या किया उसमें से कोई भी या रैंडम सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट आप यूज़ कर सकते हैं. तो आपने क्या किया कि उसमें से आपने रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू लेट्स सपोज कि आपने 10 जो है वो ट्यूपल्स को सेपरेट कर लिया. अब आपने उस 90 के ऊपर अपने डेटा मॉडल को या अपने जो मॉडल आप बना रहे हैं उसको ट्रेन किया है, और ये जो 10 का सैंपल आपने लिया है इसके ऊपर आपने उसको टेस्ट कर लिया है. तो दिस प्रोसेस जिसमें आप लोग टेस्ट सेट को सेपरेट कर लेते हैं, दिस इज़ बेसिकली नोन एज होल्ड आउट टेस्ट सेट. Cross validation is a technique where training data set is further split into two subsets of data by dividing the original samples into training set to train the data and test set to evaluate it. Each subset of data is thus, excuse me, part of training and testing in subsequent iterations. In K-fold cross-validation, machine learning model is trained on K minus 1 folds and tested on kth fold.
कि आप क्या करते हैं कि डेटा सेट को मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जो ट्रेनिंग पार्ट होता है उसके ऊपर आप लोग उसको ट्रेन करते हो, टेस्ट के ऊपर टेस्ट करते हैं। फर्दर इटरेशन के अंदर जिसके ऊपर टेस्ट किया उसने आपने उसको भी एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कर दिया, और उससे पहले जिस पार्ट के ऊपर आपने ट्रेनिंग की थी उसको आप लोग टेस्ट के लिए सेपरेट कर लेते हो कि हर इटरेशन के अंदर आपके पास जो ट्रेनिंग सेट है और टेस्ट सेट है वो चेंज होता रहता है। और ये क्लियर होगा आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू कि ये आपके पास डेटा सेट था, आपने उसके 3 पार्ट कर दिए, आपने उसको वैलिडेशन, ट्रेनिंग या ट्रेनिंग किया, आपने उसके 3 हिस्सों में कर दिया लेट्स सपोज। तो फर्स्ट जो इटरेशन थी उसके अंदर क्या था कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर उस डेटा सेट का जो फर्स्ट पार्ट था उसको आपने एज अ वैलिडेशन या टेस्ट सेट कह दिया। मॉडल को आपने ट्रेन किया इन दो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, ट्रेनिंग करने के बाद आपने उसको वैलिडेट कर लिया आप या टेस्ट सेट के ऊपर, ये जो आपके पास वैलिडेशन सेट था। नेक्स्ट इटरेशन के अंदर अब ये वैलिडेशन डेटा भी ट्रेनिंग डेटा बन गया, और आपका जो ये जो पहले एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग डेटा था मिडल वाला, तो वो अब आपके पास बन गया एज अ वैलिडेशन डेटा, और ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा। अब इस इटरेशन के अंदर आपने इस पार्ट के ऊपर इसके साथ आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया और इसको वैलिडेट कर दिया आपने इस डेटा सेट के ऊपर। तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर आपने फर्स्ट टू जो आपके पार्ट्स हैं उसके ऊपर आपने डेटा को ट्रेन किया और उसको आपने वैलिडेट कर दिया आपके पास जो थर्ड डेटा सेट है उसके ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास के जो कंप्लीट डेटा होगा आपके पास जितने आपने जो ये था, लेट्स सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ थ्री फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, कि आपकी जो डेटा सेट है वो थ्री इटरेशन के अंदर है। इसी तरह जो नॉर्म है वो ये है कि हम लोग नॉर्मली 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है कि हम लोग डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज 10 कि हर एक इटरेशन के अंदर कि लेट्स को यहाँ पे वैलिडेशन थी। अब इससे नेक्स्ट इटरेशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रेनिंग होगी वो लेट्स को इससे अगले डेटा के ऊपर वैलिडेशन हो जाएगी, इन तीनों के ऊपर आपके पास ट्रेनिंग हो जाएगी और नेक्स्ट के ऊपर आपकी वैलिडेशन हो जाएगी। तो इसी तरह की कंटिन्यू है कि अगर आपका डेटा सेट 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, तो इन विच के इज़ इक्वल्स टू 10, के अगर 10 के अंदर डिवाइड है तो आपका एक पार्ट के ऊपर आपकी टेस्टिंग होगी, 9 के ऊपर रिमेनिंग आपकी ट्रेनिंग होगी एक इटरेशन के अंदर। अब वो जो 9th पार्ट है जो 10th पार्ट है वो हर दफ़ा चेंज होता रहेगा, और जो पार्ट आपका ट्रेनिंग का था वो थ्रू आउट जो उसकी 10 इटरेशन है एक दफ़ा वो टेस्टिंग के अंदर ज़रूर आएगा एज अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल बनेगा वो मोर रोबस्ट होगा, कि आप जो उसकी एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल सुपरवाइज डेटा तो वही अवेलेबल है जो है। तो ये जो आपका के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू जो आप लोग डेटा की जो मॉडल की एवेल्यूएशन करेंगे दैट विल बी अ मोर रोबस्ट, के उसके अंदर आपकी मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर तरीके से चेक होगी, कि कल को जब आपका मॉडल किसी भी अनसीन एग्जाम्पल को देखेगा तो देर आर हाईली चांसेस तो वो उसकी एक्यूरेसी वो मेंटेन करेगा। तो नॉर्मली के इज़ इक्वल्स टू 10, इसके बारे में हमने बात की कि नॉर्मली जो कन्वेंशन है कि के को 10 रखा जाता है, विच ब्रेक्स डेटा इनटू 10 सेट्स ऑफ साइज एन डिवाइडेड बाई 10, के एन आपका जो टोटल जो डेटा सेट है उसका साइज़ है, डिवाइडेड बाई 10 हमने उसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। दिस मीन्स ट्रेन ऑन द 9 डेटा सेट्स एंड टेस्ट ऑन वन बाई रिपीटिंग इट 10 टाइम्स एंड टेकिंग अ मीन ऑफ मॉडल एवोल्यूशन स्कोर। कि आपने जो हमने पहले भी बात की थी कि 9 के ऊपर आपने ट्रेन किया और एक के ऊपर टेस्ट किया, और वो जो हर एक जो डेटा जो 10 पार्ट्स है वो 9 टाइम्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होंगे, और वंस इन जो पूरी 10 आइट्रेशन होगी और एक दफ़ा हर एक पार्ट जो होगा वो वैलिडेशन सेट का हिस्सा बनेगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो मॉडल की जो वैल्यूज़ जो मॉडल की लेट्स सपोज इस एग्जांपल को लेते हैं, तो हमारे पास इसकी एक लेट्स सपोज कोई एक्यूरेसी आ गई, हमारे पास सेकंड इटरेशन की एक एक्यूरेसी आ गई, हमारे पास थर्ड इटरेशन की एक एक्यूरेसी आएगी, और ये एक्यूरेसी डिफरेंट होगी क्योंकि इसके अंदर ये दो पार्ट ट्रेनिंग डेटा पे थे, ये वाला वैलिडेशन डेटा पे था, इसके अंदर मिडिल वाला इसके अंदर। तो हर एक मॉडल की एक्यूरेसी में
डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत। अब वो डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया एंड देन यू हैव कैलकुलेटेड द मीन। फिर आपने क्या किया कि इन तीनों एक्यूरेसी का एक मीन ले लिया। इसी तरह अगर हमारे पास 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ आएंगी, 10 एक्यूरेसी का स्कोर आएगा, और फिर हम लोग उन 10 वैल्यूज़ का एक मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल से कि हमारे जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो बेसिकली दैट मीन वैल्यू है दैट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दोज 10 इटरेशंस ऑफ के फुल क्रॉस वैलिडेशन। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे मतलब मॉडल की जो एवेल्यूएशन है वो रोबस्ट होगी, मोर रोबस्ट दैन द होल्ड आउट टेस्ट सेट। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्री प्रोसेसिंग के ऊपर, उसी के ऊपर कंटिन्यू है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर